क्या तेरे डैडी की है करेरा कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा? अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं आओगे, मतलब पिछोर से करेरा तक 10,000 आदमियों के साथ। आखिर कौन है वो अधिकारी जिसकी पढ़ाई, जिसकी मेहनत और जिसकी ईमानदारी के सामने सत्ताधारी दल के विधायक की पूरी दबंगई छोटी पड़ गई? एम्स से एमबीबीएस, देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी, 4 बार असफलता, 174वीं रैंक, और आईपीएस, एक ऐसा अफसर जिसके घर में भी वर्दी की परंपरा रही, जिसकी पत्नी भी अधिकारी, जिसने किताबों से निकलकर जमीन पर कानून को नजदीक से देखा, वो दमदार अधिकारी जिससे विधायक प्रीतम लोधी के पसीने छूट रहे हैं, वो अधिकारी जिस पर देश भर में चर्चा है, जिसकी पूरी कहानी तो बताऊंगा ही, पर दूसरी तरफ वो इंसान है, वो एक विधायक है जिस पर 37 आपराधिक मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामलों का बोझ है, जिसका बेटा सड़क पर बेगुनाहों को कुचल देता है। अब उसी अफसर को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अब पर सवाल यह है कि कानून से टकराना क्या प्रीतम लोधी को भारी पड़ जाएगा या फिर सिस्टम एक बार फिर झुक जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं डालापेटा पर हमारी ये खास पड़ताल। 10,000 लोग भेजकर बंगले में गोबर भरवा दूंगा, ये धमकी मिली है तेज तर्रार ईमानदार एसडीओपी आयुष झाकड़ को। वह अफसर जो राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं, जिनके पिता दिलीप झाकड़ खुद एक सेवानिवृत्त ईमानदार आईपीएस अधिकारी रहे। घर में खाकी की परंपरा रही, लेकिन आयुष ने पहले डॉक्टरी का रास्ता चुना। एम्स जोधपुर से एमबीबीएस किया, राजस्थान पीएमटी में टॉप किया, पर पितृत्व खून जो रगों में दौड़ रहा था, जिसने वर्दी की तरफ धकेला, जिसने एमबीबीएस के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए आयुष को तैयार किया। 4 प्रयास किए, हार नहीं मानी और 2022 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 174वीं रैंक हासिल की, आईपीएस बन गए। मध्य प्रदेश कैडर मिला। एएसपी धार के बाद जुलाई 2025 को एसडीओपी करेरा शिवपुरी की जिम्मेदारी मिली। पत्नी अनु बेनीवाल भी मध्य प्रदेश की एक जाबाज अधिकारी हैं। वे एक ऐसे अफसर हैं जो किताबों से निकलकर सड़क पर कानून को समझ रहे हैं। एक ऐसे अफसर हैं, ईमानदार हैं, दबंग हैं, बेबाक हैं। एसडीओपी आयुष झाकड़ जो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, काम करते रहे आए हैं, पर यह ईमानदारी उनको भारी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया है। मामला जुड़ा है 16 अप्रैल की सुबह करेरा की सड़कों से, जिसमें समय करीब 7:30 हो रहा था। संजय परिहार अपने साथियों के साथ बाइक पर थे। सीता वर्मा, पूजा सोनी पैदल चल रही थी। तभी एक थार गाड़ी आई और उसने उसको रौंद दिया, उन लोगों को रौंद दिया। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थार के ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि सायरन बजाया, हॉर्न बजाया, लोग नहीं हटे तो गाड़ी आगे बढ़ा दी। थार में बैठे थे दिनेश लोधी, पिछौर विधायक प्रीतम लोधी के बेटे। एसडीओपी आयुष झाकड़ ने एफआईआर दर्ज की, थार जब्त की, काली फिल्म, अन्य अधिकृत हूटर जैसी तमाम धाराएं लगाई, थाने बुलाया, पूछताछ की, कोई रियायत नहीं दी। शुरुआत में खुद विधायक ने एसपी और थाना प्रभारी को फोन कर बेटे के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा। जनता सर्वोपरि की बातें हुई। जैसे ही जांच की आंच आगे बढ़ी, विधायक जी बदल गए। 20 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुआ। विधायक प्रीतम लोधी बोल रहे थे कि करेरा क्या तुम्हारे डैडी का है, मतलब बाप का है? मेरा बेटा आएगा, घूमेगा, चुनाव भी लड़ेगा और तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और अगले दिन 15 दिन में जवाब दो, वरना 10,000 लोग भेजकर बंगले में गोबर भरवा दूंगा। मेरा मुक्का पहले 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो गया है। कौन कह रहा है? ये सत्ताधारी दल का विधायक कानून को पाठ पढ़ा रहा है, धमकी दे रहा खुलेआम। अब बात करते हैं इस विधायक की। ये है कौन विधायक जो ये खुलेआम धमकी दे रहा है एक आईपीएस अधिकारी को? प्रीतम सिंह लोधी नाम है, पिछौर विधानसभा से बीजेपी विधायक है, शिवपुरी जिला है, लोधी समाज के प्रभावशाली नेता हैं, पूर्व सीएम उमा भारती के रिश्तेदार भी हैं, जो खुद 10वीं तक पढ़े हैं, शिक्षा 10वीं है, आपराधिक मामले 37 हैं। जी हाँ, चुनावी हलफनामे के अनुसार इन पर हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, बलवा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे गंभीर धाराओं में कुल 37 प्रकरण दर्ज हैं। 2022 में ब्राह्मण विरोधी बयान के कारण बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। 23 चुनाव से ठीक पहले वापस बुला लिया, जीत हुई और फिर विधायक बन गए। तो ये इनका कहां एक अधिकारी, कहां विधायक जी। अब आइए उस कॉन्ट्रास्ट पर जो इस पूरे मामले की असली कहानी है। एक तरफ डॉक्टर आयुष झाकड़, जो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह लोधी हैं। ये टकराव सिर्फ 2 इंसानों का नहीं है, बल्कि ये टकराव है कानून और दबाव का।
वर्दी और सत्ता का, संविधान और दबंगई का। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन इस बार लाठी वाला खुद कांप रहा है, क्योंकि वर्दी ना झुकने को तैयार हुई है। आईपीएस एसोसिएशन, आईएएस एसोसिएशन दोनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग एसडीओपी के समर्थन में खड़े दिख रहे और होना भी चाहिए। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि क्या कानून इस बार चलेगा, या फिर 37 मामलों के बाद 38वां मामला विधायक लोधी का फाइलों में दबकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रीतम लोधी पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर इनको ऐसे खुले में छोड़ देना चाहिए? आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है और आपके सुझाव क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर साझा करें।